वेलकम टू जीएस न्यूज तक में आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। मैं मानचंद भारती आज बात करने वाला हूं अमृतपाल के बारे में। हालांकि वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है, बहुत ज़्यादा लोग, हालांकि गलत स्टेटमेंट ऐसा नहीं करना चाहिए कोई व्यक्ति हो। जैसे आपने देखा होगा इसके पहले एक और कोई सिख था, उसने बोला था प्रॉफेट विजेंद्र सिंह की गर्दन उड़ा दूंगा। बहुत सारी बातें कंट्रोवर्सी, ऐसे लोग जो होते हैं वो समाज के प्रति और अपने धर्म के प्रति कुछ नहीं जानते हैं, ना ही वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं और ना ही और किसी धर्म, जिस धर्म से वो आते हैं उस धर्म को भी नहीं जानते हैं लोग। क्योंकि ऐसे गलत स्टेटमेंट देने का अर्थ क्या है कि प्रभु यीशु मसीह अपने को खुद नहीं बचा पाए। हालांकि हमारा एक कर्तव्य है बोलना, लेकिन हम बहुत मजबूरी में बोलना पड़ता है इन बातों को लेकर के कि आप लोग जिस तरीके का बयान करते हैं, यदि इसी तरीके का हम बयानबाजी करें आपके धर्म के खिलाफ या आपके जो आप जिसको मानते हैं उसके खिलाफ यदि हम बोलना स्टार्ट कर दें, तो आपको भी लगेगा कि हम क्या बोलते हैं, इनको कुछ समझ नहीं है, ये कुछ जानते नहीं हैं। तो ऐसे हर एक धर्म के जो लोग हैं, मैं किसी धर्म को लेकर के ये नहीं कहता हूं कि वो गलत है या फिर सही है, लेकिन जिस धर्म को जो व्यक्ति मानता है, यदि उस धर्म में आप आकर के ये कह दें कि नहीं, जिस परमेश्वर को, जिस यीशु मसीह को आप मानते हैं वो अपने आप को नहीं बचा पाया, तो वो आपकी क्या मदद करेगा, आपकी क्या सहायता करेगा, आपका उद्धार क्या करेगा, आपके जीवन में क्या काम करेगा। हालांकि ये अमृतपाल सिंह यदि बाइबल पढ़े होते तो बाइबल में यशायाह के द्वारा बहुत साल पहले ये भविष्यवाणी की गई थी कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे। कौन आएगा? प्रभु यीशु मसीह आएंगे और उन्हें मारा जाएगा और गाड़ा जाएगा और मुर्दों में से तीसरे दिन वो जी उठेंगे। और वो भविष्यवाणी एक ही नहीं थी, बहुत सारी भविष्यवाणी होती गई उस समय, और वो बात सत्य हुई है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहते तो हर इंसान के तरीके जो परमेश्वर ने भेजा सृष्टि में कि जा करके सुसमाचार परमेश्वर का सुनाओ। वो लोग आए, राजा बन गए, अपने आप को भगवान बताने लगे, अपने आप को बहुत कुछ। जैसे आपने देखा होगा स्वर्गदूतों के बारे में, बहुत सारे स्वर्गदूत ऐसे हैं जो परमेश्वर से मतलब लड़ाई झगड़ा करने के बावजूद अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझना, परमेश्वर जिस तरीके से स्वर्गदूतों को धरती पे फेंक दिया वो शैतान का रूप के काम करते हैं। उसी तरीके प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले परमेश्वर ने बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को भेजा, लेकिन वो संसार की मोह माया में फंस करके उनकी जिंदगी वहीं पर खत्म हो गई। लेकिन तब परमेश्वर ने फाइनल डिसाइड किया कि मैं अपने एक लौते पुत्र को भेजूंगा इस सृष्टि पर, और इसके साथ ये होगा, मतलब हर चीज पहले ही लिखी जा चुकी थी कि इन्हें तीसरे दिन मारा, मतलब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, इन्हें लोग मारेंगे, सताएंगे, गाड़ेंगे, मतलब सब कुछ होगा। ये बात पहले ही हो चुकी थी। यदि अमृतपाल जो हैं, जो भी हैं, मतलब वो यदि बाइबल को पढ़े होते गहराई से, तो परमेश्वर ने पहले ही उसकी भविष्यवाणी कर दी थी। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को नहीं बचा सकते थे, बचा सकते थे। याद करिए कि जब लहू का प्याला परमेश्वर यीशु मसीह के सामने था, तो परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा? पिता यदि तू चाहे तो इस प्याले को हटा ले मेरे सामने से, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस प्याले से, यदि मेरे इस प्याले को पीने से, यदि जिंदगी मेरे देने से यदि लाखों करोड़ों लोगों की मैं जीवन बचा सकता हूं तो आपकी इच्छा पूरी हो। तो परमेश्वर ने कहा वहां पे। तो इस तरीके से पहले इनको बाइबल पढ़नी चाहिए, तब उसके बाद किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना बहुत उचित है। इसमें आपने देखा होगा अमृतपाल को लेकर के बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं कि गलत बोला, ये है वो है। हो सकता है उसकी इतनी समझ ना हो, आगे पीछे ना सोचता हो, लेकिन हमें सोचना है। हम इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि हमें इस बात को एहसास है, इस बात को हम जानते हैं, हमने बाइबल पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के ही द्वारा आज सृष्टि में जितने संसार में लोग हैं, यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से आज सब लोग चंगे होते हैं, आज सब लोग ठीक होते हैं। यदि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, इसका सबूत भी है। कोई ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है किसी और धर्म की तरीके, और किसी धर्म के तरीके मनगढ़ंत कहानी नहीं कि अच्छा सब कुछ लिख दिया। जिस इतिहास में, जिस पन्ने में लिखा होता है कि ये घटना गलत है और ये घटना सही है, यदि वो दोनों पहलू यदि लिखा है
तो वो इतिहास सही है। अब बाइबल हमें यही बताती है कि आदम ने किस तरीके से पाप किया, उसके बाद कैन ने किस तरीके से पाप किया। यदि उस समय के जो लेखक थे, या परमेश्वर के अनुयायी थे, या भविष्यवक्ता हुए, जो लिखने वाले थे, यदि वो चाहते तो इन सब चीजों को हटाते जाते, बस अच्छा अच्छा लिखते जाते। ऐसा हो सकता था ना। आपने बहुत सारा इतिहास पढ़ा होगा, बुराइयों को हटा दिया गया, अच्छा अच्छा रखा गया। लेकिन बाइबल ऐसे नहीं है। बाइबल में जो घटना घटी है, जिस तरीके से लूत की बेटियों के बारे में घटना लिखी है, आज जब लूत की बेटियों के बारे में अदर कम्युनिटी के लोग पढ़ते हैं तो उसे गलत थिंकिंग निकलती है, गलत सोच निकलती है। लेकिन उस टाइम की परिस्थितियां, उस टाइम की सिचुएशन क्या थे, वो बाइबल हमें बताती है। इसलिए अमृतपाल जैसे लोग, बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम तो मुझे नहीं पता वो कहाँ के, पंजाब के रहने वाले हैं, जो पंजाबी बोलते हैं तो पंजाब के रहने वाले हैं। तो इन बातों को बहुत ध्यान से रखना चाहिए। यदि इनको यही पता करना है कि आप प्रभु यीशु मसीह सच में मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, हाँ जी उठे। बाइबल भी हमें बताती है, जिस तरीके से नए नियम में देखते हैं, और उसके बाद पुराना नियम भी बताता है प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले कि उन्हें मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठेगा। ऐसे बहुत सारे भविष्यवक्ता हुए, बहुत सारी भविष्यवाणियां की गई थी। ये बाइबल हमें बताती है, ये सच्चाई, ये हकीकत है। यदि प्रभु यीशु मसीह ना मरते तो आज हम लोग जिंदा ना होते, आज हमारे पापों अपराधों को कोई नहीं क्षमा करने वाला था। केवल प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से ही हमारे हर एक प्रकार के गुनाह, हर एक प्रकार के अपराध क्षमा होने वाले हैं। इसीलिए यदि किसी को लगता है कि इसका मतलब सबूत क्या है, इतिहास क्या है, आप इतिहास में देख सकते हैं। आपको इंडियन इतिहास में नहीं मिलेगा, इस बात को भी याद रखिएगा। इंडियन हिस्ट्री में या फिर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे वही सब मुगल, इस तरीके से बहुत सारे सम्राट जो भी आए, मतलब ये सब आपको मिलेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में इंडियन हिस्ट्री में कोई जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह थे ही नहीं। इजराइल की बात करें तो इजराइल में आज आप कब्र देख सकते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह को गाड़ा गया था, जहां पे मारा गया था, और जहां पर गाड़ा गया था तीसरे दिन 3 रात दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह उठे, मुर्दों में से उठे। आज भी उस कब्र में जाइएगा जब भी इजराइल में, तो वहां पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। उस कब्र में लिखा हुआ है। यदि किसी को विश्वास नहीं है तो आराम से आप जाइए, रिसर्च करिए, नहीं तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। आप बहुत माध्यम है, आप जाकर खुद देख सकते हैं अपनी आंखों से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। लाखों करोड़ों लोग जाते ही रहते हैं। तो इस वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, और मैं किसी के प्रति हेट स्पीच या किसी के प्रति मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि इन बातों को हमें समझना है कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती को बचाने के लिए आए हैं। जब इस संसार का समय आएगा, अंतिम समय आएगा, तब परमेश्वर हिसाब करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, एक बात को और याद रखिएगा, जब यूहन्ना से बपतिस्मा ले रहे थे प्रभु यीशु मसीह, तो परमेश्वर ने कहा, आज से सारा अधिकार मैं अपने पुत्र को देता हूं, तुम इसकी सुनो, तुम इसकी सुनो। कौन कहा? परमेश्वर ने कहा। तो इसलिए हम इन बातों को याद रखना। यीशु मसीह हमारे लिए हमारा मसीहा है। उसके लहू के नाम से आज हम हर प्रकार की बीमारी या प्रार्थना के द्वारा सब कुछ ठीक होते हैं। तो आप भी विश्वास रखिए, धैर्य रखिए। ऐसी जो हेट स्पीच देते हैं, कंट्रोवर्सी करते हैं, इन सब चक्करों में बिल्कुल नहीं, आपको नहीं पड़ना है। केवल आपको विश्वास रखना है, प्रार्थना करना है। लेकिन हाँ, जवाब देंगे, सभी को जवाब देंगे। लेकिन परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी आशीष दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत बहुत आपका धन्यवाद।